किसान। एक समय की बात है, उत्तर भारत के एक छोटे से गांव भोलापुर में रामू नाम का एक किसान रहता था। वह सीधा सादा, मेहनती लेकिन बहुत चतुर था। उसका एक ही सपना था, अपने खेत को इतना उपजाऊ बनाना कि पूरा गांव देखता रह जाए। लेकिन उसके पास बस एक छोटा सा खेत, एक बैल और थोड़ी बहुत जमीन ही थी। गांव के हालात। भोलापुर गांव में ज्यादातर किसान सिर्फ दो ही बातों में उलझे रहते थे, बारिश होगी या नहीं, लाला हरिराम से उधार कैसे चुकाएं। सेठ हरिराम गांव का सबसे अमीर आदमी था। उसके पास अनाज के गोदाम, बैलगाड़ियां और आधे गांव की जमीन गिरवी थी। रामू बाकी किसानों से थोड़ा अलग था। वह सोचता था, अगर दिमाग से काम लिया जाए तो ज्यादा मेहनत नहीं, बस समझदारी से सब कुछ हो सकता है। रामू की चालाकी। एक बार की बात है, गांव में सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं सूख गए और किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें गहराती चली गईं। सारे किसान सेठ हरिराम के पास उधार मांगने पहुंचे। रामू भी पहुंचा, लेकिन वो खाली हाथ नहीं गया। रामू ने सेठ से कहा, सेठ जी, सब लोग आपसे अनाज और बीज उधार मांग रहे हैं, लेकिन मैं आपसे एक सौदा करना चाहता हूँ। सेठ ने चौंक कर पूछा, कौन सा सौदा? रामू बोला, आप मुझे 10 बोरी बीज और एक पानी की मशीन दे दो। अगर मेरी फसल अच्छी हुई तो मैं आपको दोगुना लौटाऊंगा, नहीं तो मेरी जमीन आपकी। सेठ हरिराम मुस्कुराया। उसे लगा, ये तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है। उसने सौदा मंजूर कर लिया। रामू की जुगाड़ू योजना। रामू ने बीज लेकर खेत में लगाया, लेकिन बाकी किसानों की तरह वो सिर्फ भगवान भरोसे नहीं बैठा। उसने एक पुरानी साइकिल और लोहे की चादरों से जुगाड़ की और एक पंपिंग सिस्टम बना डाला। उसने पास के तालाब से एक नहर भी खुदाई कर ली, जो उसके खेत तक आती थी। गांव वाले हंसते थे, रामू पगला गया है, मशीन से खेत सींचेगा। लेकिन रामू मुस्कुराता और कहता, हंस लो, एक दिन तुम सब भी यही करोगे। चमत्कार की फसल। 3 महीने बाद, जहां गांव के बाकी खेत सूखे और बंजर पड़े थे, रामू का खेत हरा भरा था। वहां मक्के के भुट्टे झूल रहे थे और गेहूं की बालियां लहरा रही थीं। गांव वाले देखकर दंग रह गए। रामू ने अपनी फसल काटी, अनाज से गोदाम भर दिया और सेठ हरिराम को दोगुना लौटाया। सेठ ने पूछा, रामू, ये तूने किया कैसे? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, दिमाग से सेठ जी। मेहनत तो सब करते हैं, पर समझदारी कम ही लोग अपनाते हैं। गांव में बदलाव। अब गांव में बदलाव आने लगा। रामू की जुगाड़ू तकनीक को सब अपनाने लगे। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, पानी का संचय सिखाया और नई खेती की तकनीकों पर ध्यान दिया। धीरे धीरे भोलापुर इतना विकसित हुआ कि पास के गांव वाले भी सीखने आने लगे। और रामू, वो अब सिर्फ किसान नहीं रहा, वह गांव का नेता, शिक्षक और प्रेरणा स्रोत बन गया। लेकिन उसने कभी अपना बैल और छोटा खेत नहीं छोड़ा। वो अब भी हर सुबह खेत में जाता, हल चलाता और बच्चों को कहानियां सुनाता। कहानी की सीख। रामू की कहानी बताती है कि मुश्किल हालात में भी अगर इंसान समझदारी से सोचे और हार न माने, तो वह चमत्कार कर सकता है। खेत सिर्फ जमीन नहीं होते, वो जिंदगी को सींचते हैं। और अगर किसान जैसे रामू हों, तो देश का भविष्य भी हरा भरा रहे।